स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड क्लास लेकर प्रेजेंट हैं और मैं आशुतोष कुमार। पिछले क्लास में मैं आप लोग को लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो इवन ऑड इंटीजर के बारे में पढ़ाया था और आज हम लोग अभी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, रेशनल, इरेशनल, रियल, इन सब के बारे में जानेंगे। और किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स हल्के में नहीं लेना है, आप उसको प्रॉपर वॉच करें और बेहतर कॉन्सेप्ट से ही एक बेहतर तैयारी की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर जिसका दो डिफरेंट फैक्टर हो, ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। एक फैक्टर उसमें नंबर स्वयं हो और दूसरा फैक्टर नंबर 1 हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर जिसके पास ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। सवाल है कि वो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो उसमें से एक फैक्टर आपका नंबर 1 हो सकता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो सकता है। उसी को हम लोग राइट करेंगे। इस सिंबल को इफ एंड ओनली बोलते हैं। आई डबल एफ इसको रीड करते हैं इफ एंड ओनली। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ एंड ओनली इट हैज 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ठीक है, एंड वन ऑफ फैक्टर is number 1 and second factor is number itself। इसे ही प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 देखना पड़ेगा कि 2 का कितना फैक्टर्स है। फैक्टर्स आप उसको डिवाइजर भी कह सकते हैं, जिससे पूरी तरह एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जैसा कि पिछले क्लास में आपको डिविजिबिलिटी का मतलब बताया गया होगा। तो आप किसी नंबर को, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 से 4 को आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। और आप एक एग्जांपल लेते हैं 2 से 5, 2, 2, 4, 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इंटीजर तो आ चुका है लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज कीजिए इसी को मैं दोबारा लेता हूँ दूसरे तरीके से। सपोज 2, 2 जा 4 और यहाँ डेसिमल देता हूँ और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया। डिविजिबिलिटी का रूल जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि जो क्वोशिएंट हमेशा आपका इंटीजर होना चाहिए या रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना कि ये इंटीजर है और रिमाइंडर जो आपका है वो 0 है। ठीक है, आर लिख दिए मतलब रिमाइंडर। ठीक है, ये दोनों बात को फॉलो कर लिया कि क्वोशिएंट इंटीजर भी है और रिमाइंडर 0 भी है, तो ये 4 जो है वो डिविजिबल है 2 से। या फिर आप कह सकते हैं कि से जो 4 का आपका ये फैक्टर हो गया 2 हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 जो है 2 का मल्टीपल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 तो ये जो क्वोशिएंट है वो इंटीजर तो है और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे कि से 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। फिर वहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर तो आप 0 करने की कोशिश की है तो आप सक्सेस भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वोशिएंट है ना वो इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल है। हम लोग आगे उसको डिटेल सिंबल्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, अगर आप कहते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 5, ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप देखें कि ये फॉल्स हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 4, ट्रू है कि फॉल्स, तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रू हो गया। और ये जो फैक्टर वर्ड है इसी को
डिवाइजर वर्ड से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर या डिवाइजर दोनों बात बराबर होता है। तो यहाँ पर जब 2 का फैक्टर राइट करेंगे तो एक 1 निकलेगा और एक 2 निकलेगा। और जो प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन बताया गया है उसमें बताया गया कि इसके पास 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, और डिस्टिंक्ट फैक्टर में एक तो आपका फैक्टर जो हो वो नंबर आपका जो डिजिट या नंबर आप जो 1 कहते हैं सो है, और सेकंड जो है कि वो नंबर आपका इटसेल्फ है। दोनों बात कोई फॉलो कर रहा है, इसलिए 2 जो है वो आपका प्राइम है। देयरफॉर 2 इज प्राइम, या प्राइम नंबर भी आप राइट कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। सपोज करता हूँ एक 3 लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 3 का भी फैक्टर 1 है और 3 का भी फैक्टर नंबर इटसेल्फ है। ये दोनों के अलावा 3 का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए 3 भी क्या कहलाएगा ना कि 3 भी प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करता हूँ मैं 4 को लेता हूँ, ठीक है। 4 का एक फैक्टर 1 है और नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, हर फैक्टर अपना खुद का एक फैक्टर होता है हर नंबर, और इसके बीच में मैं देख रहा हूँ कि एक 2 भी फैक्टर है। और चूँकि प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन है उसको ये 100% फुलफिल नहीं कर रहा है, उसके पास 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, और इस यहाँ पर क्या है ना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 आ गया है, ठीक है। तो देयरफॉर 4 क्या है कि 4 नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हम लोग फैक्टर के बारे में जो यहाँ पर देखें कि डिवाइजर आप बोल सकते हैं या उसको फैक्टर देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे कहे कि मैं इसको शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फैक्टर जो होता है ना, आप तो यहाँ एग्जांपल से आप देखे ही हैं कि कब वो किस केस में फैक्टर कहलाता है, ठीक है। जब पूर्ण रूप से वो डिविजिबल हो तभी फैक्टर कहलाता है। तो जैसे आप मान लीजिए आप 12 का फैक्टर राइट करना चाहते हैं, 12 का फैक्टर राइट करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 12 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देता है, यानी एग्जैक्टली डिवाइड आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 भी है और 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। और 6 के बाद आप अगर 7, तो देखेंगे कि 7 से ही एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाता है ना, हालांकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, या रिमाइंडर 0 लाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका क्वोशिएंट इंटीजर नहीं रहेगा। उसी तरीके से 8, तो वो भी वही करेगा कि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। 9 ये भी नहीं कर पाएगा, 10 ये भी नहीं कर पाएगा, 11 ये भी नहीं कर पाएगा, और 12 वो फिर कर देगा, फाइनली उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। और जब नंबर तक पहुंच जाते हैं तो वो फाइनल माना जाता है फैक्टर, फिर उसके बाद जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप देखिए कि इसे 12 का जो फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है, ठीक है। और एक और यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग को एक बात और समझना है। ये जो 1 है और नंबर इटसेल्फ को छोड़ दीजिए, आप क्या करें कि इसे इस 1 को आप कुछ देर के लिए भूल जाए और नंबर इटसेल्फ के लिए भूल जाए, तो बाकी जो फैक्टर्स बचे उसको हम लोग प्रॉपर फैक्टर्स कहते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी फैक्टर्स जो टोटल फैक्टर्स हुए उसमें नंबर 1 और इटसेल्फ को जब आप छोड़ देते हैं तो बाकी फैक्टर्स को प्रॉपर फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम फैक्टर के बारे में देख रहे थे। अब प्रॉपर फैक्टर के बारे में आपको जानकारी दिया गया, और प्रॉपर फैक्टर कौन होता है तो आप देखिए वहाँ पर कि 12 के बारे में मैंने आपको बताया था। 12 के बारे में कि इसके सारे फैक्टर्स को मैंने राइट किया था, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 राइट किया। और फिर मैं वहाँ पर आपको बोला कि से ये जो 1 और इटसेल्फ है उसको आप भूल जाए, और 1 और इटसेल्फ को आप एक्सक्लूड कर दे, तो बाकी जो आपके पास बचे थे उसको आप प्रॉपर फैक्टर्स कहते हैं, प्रॉपर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब फैक्टर ही वर्ड को डिवाइजर कहते हैं, ये अभी बताया भी हूँ आपको। और तो अभी हम लोग प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं। अब प्राइम नंबर में फैक्टर का नीड था तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको इससे भी इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि आपको समझने में और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एग्जांपल, एक चीज़ मैं देखूंगा, जैसे होता क्या है ना कि कभी कभी ज़्यादा फैक्टर जब राइट करना हो तो कुछ बच्चे के माइंड में ये आता है ना कि कहीं कोई छूट गया राइटिंग में, या तो वो उस चीज़ को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ कि फैक्टर कैसे जानेंगे कि इसके टोटल कितने फैक्टर्स है। चलिए इसी को हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फाइंड नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स।
मान लीजिए कि मैंने इसको एक एग्जांपल के तौर पर एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 ही ले लीजिए। चूँकि आप यहाँ पर 12 का फैक्टर राइट किए हैं तो आप इस मेथड से बनाएंगे तो टेस्ट करने में आपको सुविधा हो जाएगी कि आपका सॉल्यूशन जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 12 को हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। और देख रहा हूँ ना कि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो 2 का पावर स्क्वायर आ रहा है, 3 का पावर 1 आ रहा है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो प्राइम नंबर का जो पावर में जो भी रहेगा ना उससे एक ज़्यादा आप बोलेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में जैसे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपको प्राइम के ऊपर जो पावर है जितना रहे उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करके आप बोलेंगे। जैसे वहाँ पर पावर में 2 है तो आप बोलेंगे 3, है ना, और वहाँ 1 है तो आप बोलेंगे 2। हो गया 6, यानी 12 के जो टोटल फैक्टर्स होने चाहिए वो टोटल 6 होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि क्या मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6, यानी मेरा आंसर सही है, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल मैं लूँगा कि जिसको हम लोग अच्छा से टेस्ट कर सके। इसीलिए मैं जानबूझ के छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप उसको 100% आप भी उस चीज़ को समझ सके। जैसे मान लीजिए मैंने 48 का लेता हूँ, फैक्टर्स लेता हूँ, ठीक है। तो 48 का जब फैक्टर्स हम लोग लेंगे ना तो 48 के फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, फिर 16 आएगा। इसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसी तरीके से आप जब बढ़ेंगे तो 24 आएगा और फिर आपका 48 आएगा। अब ऐसा है ना कि इससे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई छूट गया राइट करना या क्या हुआ, उस चीज़ को मेरे मन में एक अगर कन्फ्यूजन आ गया है कि ये छूट गया है कि क्या हुआ है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से देख लेता हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 2 से 24 और 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। जब 1 से मुलाकात हो जाए तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टॉप कर देंगे, ठीक है। 48 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 है इंटू 3 का पावर 3 भी राइट कर सकते हैं या 3 का पावर आप 1 बोल सकते हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है किसका नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 48 का आप चेक कर रहे हैं 48। तो अभी मैंने बताया कि प्राइम का जो पावर है उसमें एक्स्ट्रा 1 ऐड करके आप अपने तरफ से बोलेंगे। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 2 का पावर 4 है तो आपको बोलना पड़ेगा 5, अब फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 का पावर 1 है तो आपको वहाँ पर राइट करना पड़ेगा 2। तो आंसर आया 10। काउंट कर लीजिए 10 आपके पास है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को देखा जाता है कि वो फैक्टर्स कितने किसी नंबर का फैक्टर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानकारी लिए। प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके पास 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो, एक फैक्टर उसमें से नंबर 1 हो और सेकंड फैक्टर नंबर इटसेल्फ हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब प्राइम नंबर जब भी होता है तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइम नंबर को टेस्ट करने का तरीका सीखेंगे कि कौन सा नंबर को हम लोग प्राइम कहेंगे और किस नंबर को हम लोग प्राइम नहीं कहेंगे, कैसे इसको जानेंगे, ठीक है। ये जो आप फंडामेंटल जो तरीका जानते हैं, मेथड जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, उससे तो होता ही है, लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए ना तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है चेक करने में। हम लोग उसके लिए एक बहुत ही सुंदर मेथड देखेंगे प्राइम नंबर टेस्ट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स लिखाता हूँ, आप उसको राइट करें। टेस्ट करेंगे, टेस्ट प्राइम नंबर को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है ना कि आपके पास जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप कुछ कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए पी से प्राइम होता है तो चलिए प्राइम ही कंसीडर कर लेता हूँ। वर्किंग रूल है, आप इसको वर्किंग रूल का है और कंसीडर कर लेंगे कि पी इक्वल जो है वो आपका गिवन नंबर है, ठीक है। आपका पी इक्वल गिवन नंबर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ना, सेकेंड स्टेप में आप करेंगे कि कोई भी होल नंबर ले लेंगे, टेक ए होल नंबर।
मान लीजिए होल नंबर का नाम आपने दे दिया x दे दिया, ऐसा कुछ भी आप नाम दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लेंगे होल नंबर कि एक्स स्क्वायर जो हो वो ग्रेटर देन p हो, ठीक है। और x के प्लेस पर जो नंबर शूट करे सेकेंड स्टेप में, जो भी नंबर शूट करे उससे सारा छोटा या इक्वल प्राइम्स राइट करेंगे। राइट ऑल प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। सारे प्राइम्स को जो भी प्राइम उससे लेस या इक्वल है एक्स के उसको राइट कर लेंगे। और अगर इस कलेक्शन में से जो भी आपने प्राइम अगर राइट किया है उसमें से अगर वो किसी भी प्राइम से जो आपका p है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो आपका p प्राइम होगा। और उस कलेक्शन में से जो आपने x का जो कलेक्शन लिखा है जो भी प्राइम्स उससे लेस या इक्वल, उसमें से अगर किसी एक से भी एटलीस्ट वन, किसी एक से भी अगर आपका p जो है गिवन नंबर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो आप कहेंगे कि p प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे प्राइम नंबर को हम लोग टेस्ट करते हैं। नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखेंगे कुछ प्राइम नंबर टेस्ट करना देखेंगे। आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स लेता हूं जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं। इससे क्या होगा ना कि आपका जो टेस्ट होगा और आप पहले से ही जान रहे हो उस चीज़ को, तो आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि ये बातें सही है या गलत है। मान लीजिए मैं कोई ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो वर्किंग स्टेप था उसमें था कि p को गिवन नंबर कंसीडर कर ले। गिवन नंबर आपका 17 है, अब p को आपने 17 कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया था कि टेक ए होल नंबर सच दैट, इस तरीके से होल नंबर लेना है कि इस बात को वो सही कर दे, यानी एक्स स्क्वायर 17। तो ऐसा कौन सा होल नंबर है जो इस बात को फॉलो कर जाए, इसको ट्रू कर दे। देखिए अगर आप x के प्लेस पर, यहाँ पर मैं कुछ रफ करता हूँ, आप x के प्लेस पर अगर आप 5 लेते हैं ना तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 17 से ग्रेटर है। आप 6 भी ले सकते हैं, आप 7 भी ले सकते हैं, आप 8 भी ले सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारे नंबर्स ले सकते हैं। लेकिन चूंकि शुरुआत में इस बात को ट्रू कौन बनाया, 5 बनाया, इसलिए बाद वाले नंबर को नहीं लेंगे, 5 को लेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 4 क्यों नहीं लेंगे, तो आप 4 रख के वहाँ पर देख ले। 4 रखेंगे ना तो 4 का स्क्वायर 17, ये बात रॉन्ग है कि नहीं? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 17 से ग्रेटर नहीं है। तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि x = 5 ही सेलेक्ट हुआ है। तो देयरफॉर क्या होगा ना कि x = 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका स्टेप सेकंड में क्या बोला गया, थर्ड स्टेप में बोला गया कि इसे सारे प्राइम्स लिखना है लेस देन और इक्वल टू x। ऑल प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, यानी x का मतलब 5 है ना। x बोले तो यहाँ पर 5 है, चूँकि x का वैल्यू 5 आ गया। तो प्राइम्स कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब इसमें से अगर किसी भी नंबर से, किसी एक भी नंबर से अगर आपका p एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो फिर प्राइम नहीं होगा, और अगर नहीं हो पाता है तो प्राइम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2 से 17 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये एग्जैक्टली डिवाइड
नहीं कर पा रहा है। 3 से 17 को फिर आप देख रहे हैं कि 3 के टेबल में 17 आ ही नहीं रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। उसी तरीके से 5 से आप 5 से देख रहे हैं 17 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपने क्या देखा? नो वन डिवाइड्स एग्जैक्टली गिवन नंबर। एनो लिख के जो डॉट लिखता हूँ मेरा अभिप्राय नंबर से है। गिवन नंबर 17, देयरफॉर 17 इज प्राइम, 17 इज प्राइम नंबर। ठीक है, एनो लिख के कहीं भी मैं डॉट करूँ तो मेरा अभिप्राय वहाँ नंबर बोलने से है, आप भी उसे नंबर बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप फुल उसका नंबर का फुल स्पेलिंग राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड देखेंगे हम लोग इसी तरीके से। सेकेंड देखेंगे, सबसे पहले गिवन नंबर को आपने p कंसीडर किया है तो यहाँ पर भी आप p राइट कर ले। p इक्वल क्या दिया है? 19 दिया। ठीक है, ये राइट कर लेना, ये लाइन टेक ए होल नंबर सच दैट, ऐसा कर लेना है। टेक ए होल नंबर सच दैट, कहीं भी एनो लिख के डॉट लिखूँ आप नंबर समझेंगे। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन p, तो x यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन दैट मीन्स 19। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये कि x को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 सेटिस्फाइड नहीं किया, 5 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर गया, 6 भी कर गया, 7 भी कर गया। लेकिन चूंकि शुरुआत मुझे 5 से मिलना शुरू हुआ है इसलिए मैं 5 रखूँगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो फेल कर जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 19 से बड़े नहीं होते। ठीक है, तो ये फेल कर गया, तो ये 5 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। देयरफॉर x का वैल्यू मेरा आ गया, क्या आ गया? 5 आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि ऑल प्राइम्स राइट करूँगा, ऑल प्राइम लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू x। x कहने का मेरा मतलब है 5 से, तो सारे प्राइम्स तो 2 3 5। ठीक है, अब अगर इस नंबर से किसी एक भी नंबर से अगर ये आपका p एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो फिर प्राइम नहीं होगा। अगर इस नंबर में से किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड आपका p नहीं हो पाता है तो फिर p आपका प्राइम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 से भी 19 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 3 से भी एग्जैक्टली डिवाइड 19 नहीं हो पा रहा है, 5 से भी 19 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसे राइट करेंगे, नो वन डिवाइड्स एग्जैक्टली किसको? आपका जो p है ना, नंबर 19 जिसको आपने कंसीडर किया है। देयरफॉर क्या है? p इज, यानी 19 राइट कर दे। p कहने का मेरा मतलब 19 जिसको आपने कंसीडर किया है 19 इज प्राइम। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपने किया इसलिए ये। और एक मैं आपको और बताऊंगा, थर्ड नंबर सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर उसी तरीके से आप करते जाए, आप बनाते जाए। p इक्वल कंसीडर कर ले, क्या दिया हुआ है? p इक्वल 15 दिया हुआ है, 15 कंसीडर कर ले। कोई होल नंबर ले, टेक ए होल नंबर सच दैट, आप भी राइट करते चले, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन p। एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, ग्रेटर देन p 15। एक्स ढूंढिए, आप देख रहे हैं कि 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 फेल कर रहा है। आप 4 रखेंगे तो पास कर गया, 5 पर भी पास कर जाएगा, 6 पर भी कर जाएगा। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में पास कहाँ किया था? 4 पर किया था, इसलिए x इक्वल आप 4 ले लें। और सारे प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू 4 राइट कर ले। ऑल प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू 4 राइट कर ले। कौन है प्राइम? 2 और 3। अगर इन नंबरों में से किसी भी नंबर से अगर आपका p एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है। हम देख रहे हैं कि 2 से वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ेंगे। 3 से देख रहे हैं कि 15 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो इस बात को राइट करेंगे, सिंस 3 डिवाइड्स एग्जैक्टली 15 देयरफॉर 15 इज नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम। ठीक है, मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको बनाएंगे, इसी तरीके से आप सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं इसका आंसर भी आपको आउट कर देता हूँ, ये आपका आंसर आना चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है, अब बना के कमेंट जरूर करेंगे, आप नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स प्राइम को टेस्ट करना हम लोग देखें कैसे प्राइम नंबर को टेस्ट किया जाता है। और एक होमवर्क मैंने आपको दिया 193, अब बोला कि प्राइम है या नहीं, उसका आंसर भी मैंने राइट किया। ज़रूर बनाएंगे, बनाने के बाद कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने से मुझे ये आइडिया लग जाता है कि आपका नीड क्या है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको फिर अच्छा दे पाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हर नंबर प्राइम हो ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं? तो सवाल है कि प्राइम जो ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम ना हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी बात को हम लोग राइट करेंगे। कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे अभी आप प्राइम नंबर जब मैंने आपको बताया, उसमें एक एग्जांपल मैंने दिया था 4, और आप लोग देखें कि 4 प्राइम नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के रीजन के कारण और प्राइम नहीं था। तो उसी एग्जांपल को मैं फिर लेता हूँ। जैसे 4 का फैक्टर्स में राइट करूँगा तो 1 आ जाएगा, और 4 तो होगा ही नंबर इटसेल्फ, और एक बीच में 2 आ जाते हैं। तो प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन था कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होना चाहिए, एक फैक्टर 1 और सेकंड नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये दोनों के अलावा फिर तीसरा कोई और आ गया है, और जो ही 2 डिस्टिंक्ट के अलावा कोई मोर आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 आ जाएंगे, तो प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। देयरफॉर 4 इज नॉट ए प्राइम, 4 इज नॉट ए प्राइम। और जो प्राइम नहीं है, इसी सेंटेंस को आप कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी फाइनली देखें कि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर। क्लियर है? तो कुछ नोट्स राइट करेंगे। देखिए, जो नंबर 1 जो है आपका, जो 1 है नंबर, वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। 1 इज नाइदर ए प्राइम and nor a composite, nor a composite। ऐसा क्यों? 1 क्यों प्राइम नहीं है और क्यों कंपोजिट नहीं है? देखते हैं उस चीज़ को। प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन था? 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होना चाहिए, है ना, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। एक 1 है, दूसरा इसके पास क्या आप राइट कर सकते हैं मुझे बताएंगे? आप 1 का फैक्टर, एक तो मैंने राइट कर दिया 1, दूसरा फैक्टर आप क्या राइट कर सकते हैं? और याद रहे कि प्राइम के लिए 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि उस बात को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह प्राइम नहीं कहलाएगा। चलिए कंपोजिट के लिए देखते हैं। कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि 1 का एक फैक्टर तो मैंने 1 राइट कर दिया, और सेकेंड और थर्ड फैक्टर्स या 2 से ज़्यादा 4 फैक्टर्स भी, 5 फैक्टर्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए कंपोजिट के लिए। तो इसमें आप क्या राइट कर सकते हैं? आप कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, कुछ राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1 कंपोजिट वाले बात को भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है? सेकेंड क्या है ना, सबसे जो लिस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। तो लिस्ट प्राइम जो नंबर है आपका, लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। क्लियर है? और लिस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो आपका 4 है। लिस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपका 4 है, ठीक है। और प्राइम का जो डोमेन होता है, डोमेन कहने का मेरा अभिप्राय है कि प्राइम नंबर का जो आप जहाँ से कलेक्ट करते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, किस तरह के संख्या हो सकते हैं, तो प्राइम नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो डोमेन ऑफ प्राइम नंबर, डोमेन ऑफ, देखिए डोमेन जो वर्ड है यहाँ पर, डोमेन जो वर्ड मैंने राइट किया, इसका डिटेल के लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊँगा, इनइक्वलिटी पढ़ाऊँगा, उसमें मैं आपको डोमेन रेंज सब बताऊँगा, तो वहाँ पर फिर मैं इसको ज़्यादा डिटेल करूँगा। डोमेन ऑफ प्राइम नंबर वो होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
क्लियर है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में देखें और फिर कुछ नोट्स देखें। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसी को रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। तो को प्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या फिर आप उसको रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर दो नेचुरल नंबर है और उसका HCF 1 है तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। बहुत ही सिंपल और छोटा डिफिनीशन है, क्लियर है। डिफिनीशन में नेचुरल नंबर होना चाहिए, दो नेचुरल होना चाहिए और उसका HCF 1 होना चाहिए, उसे दो नेचुरल को प्राइम कहते हैं। और प्राइम को ही रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है। इसी को हम लोग राइट करेंगे टू नेचुरल प्राइम इफ एंड वन लीफ IFF। एक बार मैं राइट भी कर दिया था, इफ एंड वन लीफ बोलते हैं इसको। इफ एंड वन लीफ देयर HCF इज 1। ठीक है, HCF 1 होना चाहिए, उसी को रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 and 2 कह सकते हैं आप, 1 and 5 कह सकते हैं आप, 2 and 3 कह सकते हैं आप, 3 and 4 कह सकते हैं आप, 5 and 7 कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से ढेर सारे नंबर से ETC आप कर दे। ठीक है, और एक चीज़ आप गौर किए हैं यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर किया है, प्राइम को प्राइम होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर प्राइम ही सिर्फ हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 4 भी को प्राइम है, क्योंकि उसका HCF जो है 1 आ जाता है। तो यहाँ पर तो 4 को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम होने के लिए दोनों के दोनों जो नंबर्स है वो प्राइम हो, ये आवश्यक नहीं है, वो नेचुरल होना आवश्यक है। नेचुरल में प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल होना अननेसेसरी है। और 1 जो होता है नंबर 1, वो को प्राइम हर नेचुरल के साथ होता है। तो इसी को हम लोग राइट करेंगे 1 इज को प्राइम विथ ईच नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 किसी भी नेचुरल नंबर के साथ को प्राइम वाले नेचर को, उसके डिफिनीशन को, उसके प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इसलिए 1 किसी भी नेचुरल के साथ को प्राइम होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर का जब हम HCF निकालेंगे नेचुरल का तो HCF 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1 किसी भी नंबर के साथ, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर के साथ को प्राइम वाले बात को फॉलो करता है। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। देखिए ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो उसे ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 3 and 5 आप कह सकते हैं, 5 and 7 कह सकते हैं, 11 13 कह सकते हैं, है ना। ऐसा प्राइम लेना है जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ऐसा प्राइम लेना है जिसका डिफरेंस 2 हो। ढेर सारे ले सकते हैं आप, 17 18 भी आप ले सकते हैं, उतना राइट करने की आवश्यकता नहीं है। 17 and 19 ETC कर दे। इसी तरीके से एक चीज़ देखेंगे, और ये जो ट्विन प्राइम है ना, इसमें 3 और 5 को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। एक मैं आपको बातें कहना चाह रहा हूँ। हर ट्विन प्राइम के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो 6 से हमेशा डिविजिबल होता है ना। हर ट्विन प्राइम के बीच में जो नंबर आते हैं वो 6 से ज़रूर डिविजिबल होता है। आप तो उसी बात को क्लियर करने के लिए 3 और 5 जो है ना, उस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। 3 और 5 के बीच जो नंबर आ रहा है 4, वो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन 5 और 7 के बीच में नंबर आ रहा है 6, वो 6 से डिविजिबल है।
11 और 13 के बीच में नंबर आ रहा है 12, वो 6 से डिविजिबल है। और 17 और 19 के बीच में नंबर आ रहा है 18, नेचुरल नंबर, और वो 6 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से कोई भी ट्विन प्राइम के बीच में जो नेचुरल नंबर आता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। इसी बात को हम लोग राइट करेंगे, नोट्स के तौर पर आप कह सकते हैं ईच नेचुरल, इसको 3 और 5 को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है ना, 3 और 5 नहीं लेना, 3 और 5 तो उस बात को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे राइट करें। नेचुरल नंबर lying between each twin prime is divisible by 6। देखिए यहाँ पर मैंने जो राइट किया उसको मैं एक बार क्लियर बोल देता हूँ ताकि आपको राइटिंग में मदद मिले। एक्सक्लूडिंग ट्विन प्राइम 3 और 5, 3 और 5 को आप भूल जाइए, 3 और 5 को इस बात में आपको शामिल नहीं करना है। और नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन ईच ट्विन प्राइम, उसके बाद 3 और 5 के बाद जो ट्विन प्राइम्स है उसमें उसके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं लाइंग बिटवीन नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन ईच ट्विन प्राइम इज डिविजिबल बाय 6, वो हर 6 से डिविजिबल है। आप देखिए कि यहाँ 5 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर 6 आ रहा है, वो डिविजिबल है 6 से। 11 और 13 के बीच में नेचुरल नंबर 12 आ रहा है, 6 से डिविजिबल है। और 17 और 18 के बीच में जो नेचुरल नंबर आ रहा है 18, और वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इन सबों के बारे में आज आपने पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म को किन नामों से जाना जाता है, रियल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपका क्लास 11 का सेट थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।